एवरीवन, वेलकम बैक टू स्पार्क एज ऑफिशियल। आज हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग का पार्ट 6 डिस्कस करने वाले हैं, जिसका पहला टॉपिक है हमारा इवापोरेशन। इवापोरेशन को जानने से पहले हमें कुछ जो है डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को देखना है, जैसे कि जो भी अनकवर्ड हमारा वाटर होता है, कोई भी बर्तन में जो हम पानी को रख के बिना ढके हुए छोड़ देते हैं, तो कुछ समय के बाद वो वेपर में अपने आप चेंज होने लगता है धीरे धीरे। जो भी कपड़े सुखाते हैं वो भी सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं? ये दोनों एक्टिविटी हमें इवापोरेशन के बारे में बताती है, जो हम अपने डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। आगे इसका है कि इवापोरेशन कहेंगे किसको, क्योंकि हमने तो जाना है कि सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, इसके पास अपनी अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है और ये टेम्परेचर के हिसाब से क्या करती है, काइनेटिक एनर्जी इसकी कम ज़्यादा होती है। और हमें ये भी पता है कि लिक्विड को अगर थोड़ा सा क्या हो जाए, हीट मिल जाए, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिस वजह से वो क्या करती है, अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ करके गैस में कन्वर्ट हो जाती है, वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। यही बात हमें यहाँ भी बताया गया है कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उसको जैसे ही टेम्परेचर मिलता है, काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाती है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके क्या कर जाती है, वेपर में कन्वर्ट कर जाती है। ये हमने मल्टीपल टाइम डिस्कस करा है। अभी मेन हमें जानना है कि इवापोरेशन क्या होता है। इवापोरेशन हमारा एक नेचुरल फिनोमिनन होता है, एक प्राकृतिक घटना होती है, जिसमें क्या होता है कि लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी टेम्परेचर पे, एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। कि ये एक नेचुरल घटना है जिसमें क्या होता है, लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर ही वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। इस घटना को ही हम इवापोरेशन कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, हम लोग अपने डेली लाइफ में जो भी कपड़े को सुखाते हैं, क्योंकि हम लोग तो क्या करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर, जैसे कि अगर हमारे एरिया का जो भी टेम्परेचर रहता है 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री, 100 डिग्री सेल्सियस से तो कम ही रहता है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का। और हमारे कपड़ों में जो पानी होता है, आसपास का सराउंडिंग टेम्परेचर कितना होता है, 30, 40, 50 मैक्स, इससे ज़्यादा तो गर्मी के दिनों में भी नहीं रहता है। तो भी हमारे कपड़े क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, क्योंकि वो हमारा इवापोरेशन के प्रोसेस के थ्रू होता है। तो इवापोरेशन कुछ नहीं है, बस इवापोरेशन एक नेचुरल घटना है जिसमें लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट से नीचे के टेम्परेचर पर ही क्या हो जाते हैं, वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये इवापोरेशन जो है ना, बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है कि इवापोरेशन यानी कि जो भी हमारा लिक्विड है वो कैसे जो है वेपर में कन्वर्ट होगा, तेज़ होगा या धीमा होगा। तो इवापोरेशन का प्रोसेस तेज़ होगा या धीमा होगा, ये कुछ फैक्टर्स पे जो है डिपेंड करता है। उसके लिए हमें एक एक्टिविटी दिया गया है 1.14 में, जिसमें हमें क्या करना है, 5 ml पानी लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, उसके 5 ml पानी लेना है चाइना डिश में। 5 ml टेस्ट ट्यूब में पानी लेकर के उसे या तो फैन के नीचे रख देना है या विंडो के पास रख देना है। सेम हमें क्या करना है, एक चाइना डिश यानी कि कोई कटोरा टाइप का डिश में क्या करना है, पानी ले लेना है, उसे भी सेम फैन या फिर विंडो के पास रख देना है। एक टेस्ट ट्यूब में 5 लीटर पानी, 5 ml पानी लिया है, और एक चाइना डिश यानी कटोरा में हमने क्या किया है, प्लेट में 5 ml पानी लिया है। दोनों को सेम जगह पे फैन के अंडर में रख देना है। तीसरा हमें क्या करना है, 5 ml पानी लेना है वही कटोरे में, और इसे हमें क्या करना है, इसे हमें कबर्ड के अंदर या फिर शेल्फ में रख देने हैं। और उसके बाद क्या करना है, जो भी हमारा रूम का टेम्परेचर है उसको हमें रिकॉर्ड कर लेना है, यानी लिख के रख लेना है, और देखना है कि ये कितने टाइम ले रहा है। तीनों जो हमने लिया है, एक 2 चाइना डिश और एक टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में भी हमने 5 ml वाटर लिया है, चाइना डिश में भी 5 ml वाटर लिया है, और एक चाइना डिश जिसको हमने कबर्ड के अंदर रखा उसमें भी 5 ml वाटर लिया है। तीनों का हमें क्या करना है, रूम टेम्परेचर जहाँ जहाँ रखा है वहाँ पे हमने रिकॉर्ड कर लेना है, और टाइम देखना है कितना समय लेता है इवापोरेट होने में। अब इसी प्रोसेस को 5-5 ml टेस्ट ट्यूब, 5 ml चाइना डिश में और 5 ml चाइना डिश में पानी रख करके हमें क्या करना है, उसे कबर्ड के अंदर रख देना है। कब, रेनी डेज में, यानी कि बरसात के दिनों में। और ऑब्जर्व करना है, क्या ऑब्जर्व करना है कि टेम्परेचर, सरफेस एरिया और हवा की जो स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, वो इवापोरेशन को इफेक्ट करती है कि नहीं करती है। ये ऑब्वियसली करेगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा सरफेस एरिया है, सबसे पहले हमने टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब का सरफेस एरिया कम होता है ना। लेकिन जब हम चाइना डिश की बात करें तो चाइना डिश की सरफेस एरिया टेस्ट ट्यूब के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए चाइना डिश में हमारा जो है इवापोरेशन फास्ट होगा।
टेस्ट ट्यूब के कंपैरिजन में, यही बात बोला है। और इसी चीज़ को हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में करते हुए हैं। जब हमें कपड़े सुखाने होते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, अच्छे से फैला देते हैं, इकट्ठा करके नहीं रखते हैं, क्योंकि फैलाने से कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो सरफेस एरिया की वजह से भी क्या होता है, इवापोरेशन धीमा या तेज हो सकता है। तो सरफेस एरिया ज़्यादा होने से इवापोरेशन फास्ट होगा, सरफेस एरिया कम होने से इवापोरेशन स्लो होगा। दूसरा है कि टेम्परेचर बढ़ने से भी हमारा इवापोरेशन पे इफेक्ट पड़ता है। क्या इफेक्ट पड़ता है कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा तो वेपर में जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। यही बात बोला है कि जिस दिन गर्मी ज़्यादा पड़ती है उस दिन क्या होता है, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, धूप ज़्यादा होने से जल्दी सूख जाते हैं। और जिस दिन धूप अच्छे से नहीं निकलता है हमारा इवापोरेशन स्लो हो जाता है, कपड़े को सूखने में टाइम लगता है। तो इवापोरेशन रेट हमने दो चीज़ जाना, सरफेस एरिया यानी कि अगर उसे हम ज़्यादा फैला के रखते हैं तो इवापोरेट जल्दी होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवापोरेट जल्दी होगा। तीसरा आता है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है कि हवा में पानी की मात्रा, नमी कितनी है। अगर हवा में नमी ज़्यादा होगी यानी हवा में पानी की मात्रा पहले से ज़्यादा है तो वो क्या करेगी, वो इवापोरेशन में सपोर्ट नहीं करेगी, यानी वो और पानी को अपने में एब्जॉर्ब नहीं करेगी। तो इस वजह से इवापोरेशन स्लो हो जाएगा। यानी अगर ह्यूमिडिटी कम रहेगी, हवा में पानी की मात्रा जितनी कम होगी इवापोरेशन उतना तेज़ी से होगा। चौथा है हमारा कि विंडी डे में आपने देखा होगा कि हवादार दिनों में क्या होता है हमारा कि कपड़े जो है हवा में भी सूख जाते हैं। जैसे रात में कोई सन की रेज वगैरह होती नहीं है या फिर उस टाइम हम क्या करते हैं, अपने फ़ैन, घर के फ़ैन में ही क्या करते हैं, कपड़ों को सुखा देते हैं। तो वो विंड की मदद से भी हम कपड़ों को सुखा सकते हैं। तो 4 मेजर फैक्टर है जो इवापोरेशन पे क्या करता है, इफेक्ट डालता है। तो पहला हमारा क्या है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इंक्रीज करने से इवापोरेशन फास्ट होता है। सेम हमारा है विंड स्पीड। विंड की स्पीड ज़्यादा होने से, हवा तेज चलने से भी हमारा इवापोरेशन फास्ट होता है। तीसरा है हमारा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जितनी कम होगी यानी हवा में पानी की मात्रा जितनी कम होगी उतना ज़्यादा इवापोरेशन होगा। तीसरा है हमारा लास्ट है हमारा टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा इवापोरेशन फास्ट होगा। तो ये 4 चीज़ों पे हमारा इवापोरेशन का तेज़ होना या धीमा होना जो है डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 1.5.2 में कि हाउ डज इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। इवापोरेशन कैसे कूलिंग इफेक्ट देता है, क्योंकि हमें पता है कि इवापोरेशन के बाद जो है तुरंत कूलिंग इफेक्ट होता है। अब ये कैसे हो सकता है, देखिए हम लिक्विड को जिस भी वेसल में रखते हैं, ठीक है, जहाँ से वो इवापोरेट हो रहा है, क्योंकि लिक्विड जो है क्या करता है, अपने पास से सराउंडिंग से हीट को, अपने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर करके इवापोरेट हो जाता है। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो ये एक हमारा कोई वेसल है, कोई एक बर्तन है जिसमें हमने पानी को रख दिया है और ये क्या कर रहा है, अपने सराउंडिंग से हीट लेकर के इवापोरेट हो जाता है। और इवापोरेट होता है तो ये हीट को साथ लेके जाता है ना, और हीट को साथ लेके जाएगा तो यहाँ के एरिया में क्या हो जाएगा, ठंडक देगा। तो यही हमें बता रहा है कि इवापोरेशन जो है कूलिंग इफेक्ट देता है। क्यों देता है, क्योंकि ये अपने सराउंडिंग से, अपने आसपास से हीट को यानी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देता है और वो इवापोरेट होके चला जाता है, हीट को लेके चला जाता है, जिस वजह से यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट हमें महसूस होती है। जैसे आपने देखा होगा कि नेल पॉलिश रिमूवर या एसीटोन को जब हम अपने पाम में, अपने हथेली पे रखते हैं तो हथेली पे रखने के बाद हमारा जो ये सरफेस एरिया है हथेली का, इसके आसपास से वो क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद यहाँ से इवापोरेट हो जाते हैं। इवापोरेट होने की वजह से हमारा ये हथेली का हीट भी लेके जाते हैं, जिस वजह से हमें इंस्टेंट कूलिंग इफेक्ट लगता है। आप चाहो तो नेल थिनर को, नेल रिमूवर को अपने हैंड में रख के चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि हॉट सनी डेज में क्या होता है कि हमारे जो छत होते हैं या ग्राउंड पे लोग पानी क्यों डालते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि पूरा दिन तो धूप रहा, छत गर्म हो गया है, और चाहे तो ज़मीन की बात करें तो ज़मीन गर्म हो गया, तो हम उस पर पानी को जैसे ही डालते हैं वो तुरंत में क्या हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जो भी हमारा रूफ है या फिर ग्राउंड है वो ऑलरेडी हीट को एब्जॉर्ब करके, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रखा हुआ है। जैसे ही पानी डालते हैं, पानी सराउंडिंग से हीट लेता है और इवापोरेट हो जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, हमारे सरफेस को कूल कर देता है, क्योंकि हीट तो वो लेके चला गया, हीट लेके चला गया है तो यहाँ हीट है ही नहीं ना, हीट कम हो गया है, इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, कूलिंग इफेक्ट देता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे आपने
सुना होगा अर्दन पॉट के बारे में, घड़े के बारे में। मिट्टी का जो घड़ा होता है वो भी हमें क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट देता है, उसमें पानी ठंडा रहता है, क्योंकि सेम चीज़ होता है कि घड़ा क्या जो सरफेस होता है यहाँ पे वाटर है और आसपास से ये क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करके इवापोरेट हो जाते हैं, और इवापोरेट होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट दिया जाता है। कूलिंग इफेक्ट देगा तो पानी भी तो कूल होगा ही ना। यही सारी प्रिंसिपल पे, यानी इवापोरेशन काउजेस कूलिंग के प्रोसेस पे ही हमारा अर्दन पॉट, मिट्टी का घड़ा भी काम करता है। अब क्वेश्चन आता है क्यों हम लोग जो है गर्मी के दिनों में कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो भी हमारे लिक्विड के पार्टिकल्स है वो सराउंडिंग से क्या करेंगे, एनर्जी को लेंगे, और सराउंडिंग से एनर्जी को लेने के बाद वो इवापोरेट हो जाएंगे। और एक्चुअली हम लोग कॉटन क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉटन जो है ना बहुत अच्छा ऑब्जर्वर होता है, एब्जॉर्बर होता है वाटर का, वाटर को आसानी से सोख लेता है, बहुत अच्छे से सोखता है, और हमारे बॉडी से जो भी पसीना निकलता है कॉटन क्लॉथ उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और जिससे सराउंडिंग से हीट लेकर के वो वाटर इवापोरेट हो जाता है, और इवापोरेट होने की वजह से हमें कूलिंग इफेक्ट देता है। इस वजह से हमें गर्मी के दिनों में कॉटन क्लॉथ्स पहनना चाहिए, क्योंकि कॉटन क्लॉथ क्या करता है, पसीनों को अच्छे से सोख लेता है, और पसीने में पानी का फॉर्म होता है, जिस वजह से वो सराउंडिंग से आसपास से हीट लेकर के इवापोरेट हो जाता है, और इवापोरेट होने की वजह से हमें कूलिंग इफेक्ट देता है। सेम आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपने नोटिस किया होगा कि हम जो भी ग्लास है, ग्लास में अगर कोई भी कोल्ड ड्रिंक डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, ग्लास के बाहरी सरफेस पे ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ग्लास का जो टेम्परेचर है उससे ज़्यादा टेम्परेचर किसका है, हमारा जो भी ठंडा पानी या फिर जो भी हमारे कोल्ड ड्रिंक है उसका होता है, जिस वजह से क्या होता है कि ये जब भी ग्लास से टकराती है तो ग्लास ऑलरेडी थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर का होता है पानी से, तो पानी यहाँ जो भी वेपर होती है उसको क्या कर देती, कंडेंस कर देती है, यानी ठंडा कर देती है, और ठंडा करने की वजह से क्या होता है, वो वाटर यानी कि लिक्विड फॉर्म में, गैस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होकर के यहाँ पे ड्रॉपलेट्स बना देती है। यानी सिंपल है कि ग्लास का टेम्परेचर जो है पानी के टेम्परेचर से कम है, सॉरी ज़्यादा है, ग्लास का टेम्परेचर ज़्यादा है, जिस वजह से ये इससे क्या होती है, टकराती है, तो यहाँ जो भी वेपर होता है, यानी कि हमारा गैसियस स्टेट में जो भी वेपर होता है वो इस ठंड से टकरा करके, यानी ये वो ठंडे पानी के जो है कोल्डनेस को ले करके किस में कन्वर्ट हो जाती है, ठंडा होकर के ये कंडेंस होकर के ड्रॉपलेट्स बना देती है। आगे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए वही अर्दन पोट वगैरह के बारे में बताया गया एसीटोन पाम में रखने से कैसे वो इवापोरेट हो जाता है, कैसे ठंडी कूलिंग इफेक्ट देता है, ये सारी बातें मैंने ऑलरेडी बता दी है। नेक्स्ट है हमारा कि हॉट टी जो है हम पीते हैं तो सॉसर में तेज़ पी लेते हैं और कप में क्यों लेट होता है। आपने देखा होगा एक टी के इसके साथ कप के साथ एक कटोरी आता है, तो कटोरी में हम चाय जल्दी पी लेते हैं कप के तुलना में, क्यों, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ये ठंडा जल्दी हो जाता है, इवापोरेट जल्दी हो जाता है। दूसरा है कि समर में कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कि हमने अभी तक तो 3 ही स्टेट पढ़े हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो भी हमारा मैटर का है, लेकिन एक्चुअली होता 5 टाइप का हमारा जो है स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। सॉलिड लिक्विड गैस को हम नॉर्मली अपने डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं, लेकिन प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। क्यों कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, प्लाज्मा जो है ना कैसे बनाया जाता है, ये मान लो हमारा गैस है, हमारा मेन जो है ना प्रोडक्ट है यहाँ पे गैस। जब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में चेंज हो जाता है, कैसे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बदलने से। अब ये गैस को जब बहुत ज़्यादा हाईली टेम्परेचर मतलब गर्म किया जाता है तो ये किस में चेंज हो जाते हैं, आयोनाइज्ड फॉर्म में आ जाते हैं, यानी कि प्लस और माइनस आयंस में टूट जाते हैं ये गैसियस फॉर्म, और यही आयोनाइज्ड फॉर्म हमारा प्लाज्मा फोर्थ स्टेट कहलाता है। जैसे हमने जाना था कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्या होता है कि पार्टिकल्स काफ़ी पास होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी तगड़ा होता है, फिर उसके बाद गैसियस में लिक्विड में चेंज करते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है, और जब गैस में चेंज करते हैं तो पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी वीक हो जाता है। लेकिन जब इसी गैस को लेकर के और ज़्यादा गर्म करते हैं, और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे बढ़ते जाता है, और इतना बढ़ जाता है कि ये आयंस में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में टूट जाते हैं, और इसी स्टेज को कहा जाता है प्लाज्मा स्टेज। और इस टाइम क्या हो जाता है, ये ग्लोइंग इफेक्ट देते हैं। ये हम नियॉन में देख सकते हैं,
और नियॉन के साथ साथ हम इसमें हीलियम में देख सकते हैं। हीलियम के साथ साथ हमारे जो स्टार्स होते हैं वो भी ग्लो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें भी प्लाज्मा पाया जाता है। तो फोर्थ स्टेट हम कहाँ देख सकते हैं? हमारे स्टार्स में देख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत हाई टेम्परेचर ज़ोन होता है, जिस वजह से वो क्या होता है, आयोनाइज्ड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है। फिफ्थ स्टेट हमारा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हमारा फिफ्थ स्टेट है, जो हमारे इंडियन फिजिस्ट जो थे हमारे सत्येंद्र नाथ बोस, उन्होंने इसको ढूंढा था या इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। उसके बाद जो है एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी इस स्टेट को प्रिडिक्ट किया था। सबसे पहले 1920 में डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बोस ने ही बताया था कि हमारे क्या होते हैं फिफ्थ स्टेट भी कुछ होता है मैटर का। लेकिन उनकी बातों को उतना ज़्यादा मतलब वैल्यू नहीं दिया गया, बस लोगों ने सुन लिया था। सबसे पहले बताने वाले जो है हमारे सत्येंद्रनाथ बोस ही थे। उसके बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी बताया, जबकि हाँ ये इनके स्टडीज़ को पढ़ने के बाद कि हाँ ये फिफ्थ स्टेट है, तब 2001 में इसे फिफ्थ स्टेट का मान्यता प्राप्त हुआ। और फिफ्थ स्टेट एक्चुअली होता क्या है? सेम जो गैस है हमारा, उससे इतना ज़्यादा ठंडा करते हैं कि एब्सोलूट टेम्परेचर तक लेके चले जाते हैं। एब्सोलूट टेम्परेचर मतलब क्या होता है? जितना ठंड कर पाना पॉसिबल है ना, उतना ठंडा कर देते हैं। सुपर लो टेम्परेचर यानी एब्सोलूट टेम्परेचर तक इस गैस को ठंडा कर देते हैं। और ठंडा करने के बाद जो हमें स्टेट मिलता है वो हमारा फिफ्थ स्टेट होता है। तो सॉलिड लिक्विड गैस तो नॉर्मल था हमारा। गैस से हम दो स्टेट और बना सकते हैं। पहला है प्लाज्मा। प्लाज्मा कैसे बनाते हैं? इसको एक्सट्रीमली जितना गर्म कर सकते हैं, हाईली टेम्परेचर देने पे क्या होगा, ये इसके आयंस में टूट जाएंगे, तो वो प्लाज्मा स्टेट कहलाएगा। वही गैस को जब हम क्या करेंगे, इतना ठंडा कर देंगे, एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, -273 केल्विन के आसपास होता है। एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर यानी कि जीरो टेम्परेचर का मतलब है सुपर लो टेम्परेचर। जितना ठंडा कर सकते थे उतना ठंडा किया गया, तो ये हमें फिफ्थ स्टेट मिला है, जिसे हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। और इसी के साथ हमारा जो है मैटर इन आर सराउंडिंग का पार्ट पूरा फिनिश हो गया है। अब हमें क्वेश्चंस करने हैं, जो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो फॉलो करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।